ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम संभवे नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। प्रिय आत्मन क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाला है। इस दौरान हम शक्ति की उपासना करते हैं। जितने भी हिंदू मतावलंबी हैं, चाहे वह भारतवर्ष में रहते हों या भारतवर्ष से बाहर रहते हों, सभी के लिए यह पर्व बड़े ही हर्ष का विषय है। चाहे वह किसी भी प्रकार की शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, भक्ति वैराग्य की शक्ति हो, सभी प्रकार की शक्ति अर्जन करने का यह एक विशिष्ट अवसर होता है। इसलिए भारतवर्ष में सभी साधक लोग और भक्त लोग इस दुर्गा पूजा को बड़े ही तत्परता के साथ मनाते हैं। साधकों के लिए यह एक विशिष्ट क्षण है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारी शिक्षा पद्धति विकृत हो चुकी है, अंग्रेजी का बोलबाला है, सनातन परंपराएं विलुप्त सी हो रही हैं, संस्कृत जानने वाले अत्यंत गिने चुने लोग ही बच गए हैं। ऐसे अवसर में जहाँ की सभी हमारे शास्त्र पुराण इत्यादि संस्कृत में लिपिबद्ध हैं, उनका पारायण करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। आज हम आपके समुपस्थित हुए हैं इसी समस्या को देखते हुए कि जिन लोगों को संस्कृत ठीक से नहीं आती या जो लोग देवनागरी लिपि को पढ़ना लिखना जानते हैं, संस्कृत का विशेष ज्ञान न होने के बावजूद भी उनके अंदर चंडी पाठ करने की विशेष उत्सुकता रहती है। कारण कि चंडी पाठ के बिना नवरात्र पूजा अधूरा है। लेकिन चंडी पाठ हम कैसे करेंगे, इसकी संक्षिप्त और सरल विधि मैं शास्त्रोक्त तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम चंडी पाठ करने से पूर्व कुछ तैयारी करते हैं। सर्वप्रथम माँ भगवती का एक फोटो चित्र उपलब्ध करें। उसके लिए पवित्र स्थान देखकर उस स्थान को भली भांति साफ सुथरा करके और वेदी बनाएं। वेदी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर उस चित्र को स्थापित करें। जिनके घर में परंपरा से कुल देवी की पूजा होती है, उनको अलग से वेदी बना करके उस पर भगवती की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने पूजा घर में ही चंडी पाठ कर सकते हैं। जिनके निकट मंदिर की व्यवस्था है, वो मंदिर में जाकर पाठ करें तो और उत्तम होगा। कारण कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है। तदंतर अपने लिए ऊनी आसन की व्यवस्था करें। उसके ऊपर लाल रंग का रेशमी वस्त्र बिछाएं। शास्त्र में एक वचन है, देवम भूत्वा देवम भजेत, अर्थात जिस देवता की हम उपासना करते हैं तद्रूप ही हमें होना पड़ता है। जैसे श्री हरि विष्णु है, पीताम्बरधारी हैं, पीले वस्त्र उनको प्रिय है, पीला फूल सब कुछ पीत, पीला चंदन। इसी प्रकार से माँ भगवती को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। इसलिए माँ भगवती के उपासक को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें।
आसनी बिछाएं, उस पर लाल रंग के रेशमी वस्त्र बिछाएं, उस आसन पर अवस्थित हो जाएं। तत्पश्चात कुछ सामग्री हमें चाहिए, जैसे कि हमें एक जल पात्र चाहिए, दूसरा चंदन के लिए एक पात्र चाहिए, रक्त चंदन चाहिए, तीसरा एक खाली कटोरी थाली कुछ भी हम रख सकते हैं, साथ में जो है सो गंगाजल चाहिए, और सर्व प्रमुख जो है वह है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। यह दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक का अनुशीलन करते हुए चंडी पाठ को आरंभ करेंगे। इस पुस्तक को स्थापन करने के लिए हम एक रेहल की व्यवस्था कर लेंगे, कारण कि ऐसी विधा है कि हाथ में पुस्तक लेकर के कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। पुस्तक को उचित तरीके से उनके आसन पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह रेहल है, इसमें मैंने इस पुस्तक को संस्थापित कर दिया है। उसके पश्चात सर्वप्रथम हम स्वयं की शुद्धि करेंगे, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि। उसके बाद आसन की शुद्धि करेंगे, पुनश्च शिखाबंधन, चंदन लेपनम इत्यादि करेंगे, फिर पाठ आरंभ करेंगे। क्रम से इन सभी को मैं आपको समझाता हूँ। सर्वप्रथम इस पात्र में जल ले लें। इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। यदि किसी भक्त के पास गंगा जल उपलब्ध न हो तो वह सामान्य जल भी, शुद्ध पवित्र जल पात्र में रखें और इसमें हम सभी तीर्थों का आवाहन करेंगे। उसका मंत्र स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसको मंत्र पढ़ेंगे, दोनों हाथ से जल पात्र को धारण पकड़कर, और मंत्र पढ़ेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लेंगे और पुनः शुद्धि मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सौभाग्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु गंगा विष्णु हरिहरः। और अपने संपूर्ण शरीर पर जल को सिक्त करेंगे। दाहिने हाथ में पुनः जल लेंगे, बाएं हाथ की तर्जनी को उस जल से संस्पर्श कराएंगे। इससे अमृत का फल प्राप्त होता है। और अब मंत्र पढ़ेंगे। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ऐसा मंत्र पढ़ के मुख में दूर से जल को फेंकेंगे। पुनः जल लेंगे। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। पुनः जल लेंगे। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। पुनः जल लेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। उसके बाद अंगूठे से मुख को, ओठ को पोंछते हुए और इसका हस्त प्रक्षालन करेंगे नवारण मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शांतायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शांतायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शांतायै विच्चे। जल को नीचे गिराएंगे। उसके बाद पुनः हाथ में जल लेंगे, आसन को शुद्ध करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता पंचभारमां देवी पवित्रं कुरुजासनम्। आसन पर सभी ओर से स्पर्श रखेंगे। इस प्रकार आसन शुद्धि हुई। अब शिखा बंधन करेंगे।
शिखा को मुंह पकड़ के दोनों हाथों की सहायता से और शिखा बंधन कर लेंगे। मंत्र पढ़ेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्वमे। तत्पश्चात चंदन लेपन करेंगे। ऐसा शास्त्रों की विधा है कि सर्वप्रथम अपने इष्ट को चंदन लगाने के पश्चात ही चंदन धारण करें। तो जिनके पास माँ भगवती के चित्र हैं उनके श्री चरणों में चंदन निवेदित करें। मेरे पास यह पुस्तक है, यह पुस्तक ही माँ भगवती स्वरूपा है, इसलिए मैं इस पुस्तक को ही अभिषिक्त करूंगा। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शतकं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। मध्यमा उंगली से चंदन को लेंगे और अपने ललाट पर भ्रूमध्य के बीच चंदन विलेपन करेंगे। ओम चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीर्वस्तु सर्वदा। उसके बाद पुनः हस्त प्रक्षालन करेंगे। हम जिस वातावरण में कोई भी उपासना करते हैं उसके आसपास सूक्ष्म रूप से भूत प्रेत गण निवास करते हैं। वो सभी चूंकि शिव के गण हैं, इसलिए भगवान शिव की आज्ञा से उनको वहां से चले जाने का आवाहन करते हैं। उसका मंत्र इस प्रकार है। अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। 3 बार ताली बजाएंगे। उसके पश्चात यह माला है। माला पर हल्का सा जल अभिषिक्त करके माला को हाथों में धारण करके यूं माला की स्तुति करेंगे। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अभिघ्नं कुरु माले तु गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि शर्वमन्त्र साधने साधये साधये सर्वसिद्धिं परिकल्पये परिकल्पये मे स्वाहा। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। इसके पश्चात हम दुर्गा सप्तशती अर्थात चंडी पाठ आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम संकल्प लेंगे। संकल्प के अंतर्गत हम अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपना कुल, जाति और किस कामना हेतु हम चंडी पाठ कर रहे हैं उस कामना को अभिव्यक्त करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल लेंगे और संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ओम नमः परमात्मने। ओम अद्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः क्षत्रिय कुलोत्पन्नः आचार्य धर्मेंद्र वर्माहम्। अब जिस कार्य से हम पाठ कर रहे हैं उस कार्य को बोलेंगे। आचार्य धर्मेंद्र वर्माहम् भक्ति वैराग्य प्राप्त्यर्थम आत्मकल्याणार्थम च। इसके पश्चात हम दुर्गा सप्तशती के किन किन अंगों का पाठ करेंगे उसका उल्लेख करेंगे। कवच अर्गला कीलक पाठ सहित तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठम सिद्ध पंजिका स्तोत्रम सत्श्लोकी दुर्गा पाठम अहम करिष्ये। और जल को इस रिक्त पात्र में गिरा देंगे। यह विनियोग है।
इस जल को नीचे न गिरा करके इस पात्र में ही गिराएंगे और कनिष्ठिका उंगली के नीचे की भाग जब अंगूठे को हम ऊपर की ओर करेंगे तो जो स्थिति बनेगी ऐसे करके जल को हम इस पात्र में गिराएंगे। चंडी पाठ आरंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने गुरु को नमन करते हैं। गुरु स्तुति के द्वारा गुरु की अभ्यर्चना करते हैं। तत्पश्चात पंच देवता की आराधना करते हैं। उसके बाद ही चंडी पाठ करने का विधान है। गुरु स्तोत्र के रूप में मैं कुछ स्तोत्र आपके सामने रखता हूँ। ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसके बाद विभिन्न देवताओं को प्रणाम करेंगे। ओम कुलदेवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, तीर्थ देवताभ्यो नमः, नवग्रह देवताभ्यो नमः, ऋषिभ्यो नमः, पंचदेवताभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री दुर्गायै नमः। तदंतर चंडी पाठ आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं वह कीलित हैं, वह शापित हैं। जब तक उस मंत्र को शाप से मुक्त नहीं करेंगे अर्थात उसका शापोद्धार नहीं करेंगे तब तक वह मंत्र प्रवर्तित नहीं होगा। इसके पश्चात शापोद्धार की विधा है। शापोद्धार के लिए पुनः संकल्प करेंगे। पुनः दक्षिण हस्त में जल लेकर के मंत्र पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्मांडस्य सर्वैश्वर्य कारणे श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्त मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे गते विनियोग। पुनः रिक्त पात्र में जल को निक्षेप कर देंगे। अब हम शापोद्धार का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती का यह नवीन संस्करण है। इसके 16वें पृष्ठ पर शापोद्धार का मंत्र उद्धृत है। इसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे। मंत्र को न तो अत्यंत तीव्र गति से न अत्यंत मंद गति से पढ़ना है, मध्यम गति से लयबद्ध तरीके से पढ़ना है। मंत्र को पढ़ते समय शरीर को आगे पीछे चालन नहीं करना है अर्थात मंत्र स्थिर होकर के पढ़ना है। पूरी एकाग्र चित्त से शांत मन से पढ़ना है और सस्वर पढ़ना है। तो हम आरंभ करते हैं शापोद्धार मंत्र। ओम ह्रीं रेतः स्वरूपिणी मधुकैटभ मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिणी महिषासुर सैन्य नाशिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इसी प्रकार यह मंत्र पढ़ते पढ़ते इसकी संपूर्ण होती है
ओ एवं मंत्रं न जानाति चंडीपाठं करोति यः आत्मानं चैदातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः। इसके पश्चात शापोद्धार संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद कवच का पाठ करते हैं। कवच के पाठ से हमारा जो यह शरीर है, इसमें जितने भी अंग हैं, सभी अंगों में अलग अलग देवताओं का निवास है। या यूं कहें कि सभी अंगों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता हैं। उन अंगों में स्थापित जो देवता हैं, उनके द्वारा हम अपने संपूर्ण अंगों की रक्षा का आवाहन करते हैं। यही कवच का उद्देश्य है। इसके लिए भी हम संकल्प करेंगे, अर्थात विनियोग करेंगे। पुनः दक्षिण हस्त में जल लेकर के मंत्र पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्या सप्तमातरो बीजं दिवंग देवता स्तोत्रम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकराणां यन्नकस्य चिराख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतं विप्रसर्वभूतोपकारकं दिव्यास्त्र कवचं पुण्यं दक्षिणेषु महामुने। इस प्रकार कवच का पाठ आरंभ हुआ। कवच का पाठ पूर्ण करने के पश्चात हम अर्गला स्तोत्र पढ़ेंगे। पुनः हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। पुनः रिक्त पात्र में जल को निश्चित करें। पाठ आरंभ करें। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन मंत्रों से अर्गला स्तोत्र आरंभ होता है। और इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम शांति शांति शांति। इन मंत्रों के साथ अर्गला स्तोत्र संपूर्ण हो जाता है। किसी भी स्तोत्र को संपूर्ण करने के पश्चात उसके नीचे आप देखेंगे लिखा रहता है इति दिव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्ण। तो आपको इति शब्द का उच्चारण नहीं करना है, केवल बोलना है दिव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्ण तत्सत। तत्पश्चात कीलक मंत्र का विधान है। इस कीलक मंत्र को उच्च स्वर के साथ पाठ करना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। इसके लिए पुनः विनियोग करेंगे। दाहिने हाथ में जल लेंगे। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान विहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषी श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाधारणे। इस प्रकार इन मंत्रों के साथ कीलक आरंभ होता है। एवं ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परोमोक्ष स्तुवतेषां किंजनैः। ओम शांति शांति शांति। दिव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णं तत्सत्। इस प्रकार कीलक का पाठ भी संपूर्ण है। उसके पश्चात वेदोक्त रात्रि सूक्त है। जिनके पास समय है वो इसका पाठ कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधे तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। यह पाठ आरंभ इन मंत्रों के साथ होता है। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णुर्तुलां तेजः प्रभुः।
ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्या तथा मात्रात्मिका स्थिता। इन मंत्रों के साथ रात्रि सूक्त का आरंभ होता है। रात्रि सूक्त या अन्य जो कवच अर्गला की है, इसके अलग से मैं पाठ सहित इसका वीडियो डाल दूंगा। जिनको उच्चारण करने में असुविधा हो रही है वह उन पाठ के ऑडियो से अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात श्री दिव्य शीर्षम है, जिसको समय है वो इनका पाठ करें, जिसको समय नहीं है उसके बाद हम सीधे न्यास विधि पर आते हैं। चाहे वह कितना भी विद्वान पुरुष हो, कितना भी बड़ा कर्मकांडी हो, दुर्गा सप्तशती या किसी भी उपासना की जो परंपरा है, जो विधियां हैं, वह इतनी विस्तृत है कि उसके लिए अत्यधिक समय और धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन हम सांसारिक लोग कम समय में इस प्रकार से माँ भगवती के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करें, इसी उद्देश्य से मैंने इसमें अति महत्वपूर्ण स्तोत्रों का चयन किया है, जिससे आपका पाठ भी संपूर्ण हो जाए और आपको समय भी कम लगे और आपको मानसिक संतोष का भी भान हो। इसके पश्चात हम न्यास करते हैं। न्यास में कई प्रकार के न्यास हैं। ऋष्यादि न्यास है, करण न्यास है, हृदयादि न्यास है, अक्षर न्यास है, दिग्न्यास है। न्यास का अर्थ होता है शक्ति को संस्थापित करना। इसके लिए भी हम विनियोग करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 52वें पृष्ठ पर इसका उल्लेख है, आप देखें। श्री गणपतिर्जयति ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्र्यश्नी अनुष्टुभश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे विनियोगः। पुनः जल को लिख पात्र में मिला देंगे। ऋष्यादि न्यास। पांचों अंगुलियों को एक साथ सटाकर अपने सिर पर रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। गायत्र्यश्नी अनुष्टुप छंदेभ्यो नमः मुखे। मुख का स्पर्श करेंगे। मंत्र के अंत में जिन जिन अंगों का उल्लेख है उन अंगों से उस मंत्र का संस्पर्श करेंगे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय। ऐं बीजाय नमः गुह्ये। गुदा का स्पर्श करेंगे। पुनः हस्त प्रक्षालन करेंगे। ह्रीं शक्तये नमः। पैरों का स्पर्श करेंगे। पुनः हस्त प्रक्षालन करेंगे। प्रक्षालन जब भी करेंगे तो जल को नीचे गिराएंगे, रिक्त पात्र में नहीं गिराएंगे, क्योंकि यह अशुद्ध जल है। क्लीं कीलकायै नमः। नाभो। अंगूठे से नाभि का संस्पर्श करेंगे। उसके पश्चात नवार्ण मंत्र से हस्त प्रक्षालन करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके बाद करण न्यास है। करण न्यास को ठीक से समझ लीजिए। पांचों अंगुलियां हैं, दोनों हाथों के कर मतलब होता है हाथ। हाथ की जितनी अंगुलियां हैं उनका न्यास करेंगे। इसमें अंगूठे से शुरू होता है। कनिष्ठिका तक ये 5 अंगुलियां हैं। सर्वप्रथम अंगूठे का करन्यास करेंगे। तो अंगूठे का करन्यास करने के लिए हमारी जो तर्जनी है उसके अंगूठे के मूल भाग में ऐसे सटा देंगे
और जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हुए और मंत्र संपूर्ण होने के साथ साथ इसको यूं करके अंतिम सिरे को संस्पर्श करते हुए इसको छोड़ देंगे। पुनः जब तर्जनी का करेंगे तो फिर अंगूठे से तर्जनी के मूल भाग को छुएंगे और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए यूं करते हुए और इसके अग्र भाग से इसको छोड़ देंगे। तो इसको तो वैसे अपने घुटने पर रखकर करने का विधान है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यूं करके बता रहा हूँ। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ओम क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, ओम चामुंडाय अनामिकाभ्यां नमः, ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः। उसके बाद है करतल कर पृष्ठ, यानी कि इसके जो पृष्ठ भाग है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। दोनों हाथों के पृष्ठ भाग को स्पर्श करेंगे। इस प्रकार करण न्यास संपन्न हुआ। तो पुनः आता है हृदयादि न्यास। उन्हीं नवार्ण मंत्र के अलग अलग बीजों के साथ न्यास किया है। ओम ऐं हृदयाय नमः, हृदय को संस्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्लीं शिखायै वषट्। चारों उंगलियों को मोड़ करके अंगूठे को ऐसे नीचे करके शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम क्लीं शिखायै वषट्। दोनों हाथे से कंधे से पकड़कर ओम चामुंडाय कवचाय हुं। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से तीनों नेत्रों का स्पर्श करेंगे। दो नेत्र, तर्जनी से दाहिना नेत्र और अनामिका से बायां नेत्र, से बीच का नेत्र अर्थात जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, इन तीनों नेत्रों को ओम विच्चे नेत्रत्रयाय वोषट् संस्पर्श करेंगे। उसके बाद हाथ के तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों को एक साथ मिला करके और सिर के बाएं तरफ से ऐसे चक्रीय घुमाते हुए और बाएं हाथ की हथेली पर इसको आवाज करके फट मंत्र से आवाज करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चेस्त्राय फट्। उसके पश्चात अक्षर न्यास है। ओम ऐं शिखायां, ओम ह्रीं दक्षिणनेत्रे, ओम क्लीं वामनेत्रे, ओम चां दक्षिणकर्णे। दक्षिण का मतलब दाहिना, वाम का मतलब बायां। ओम वामकर्णे, ओम डां दक्षिणाशापुटे। ऐसे हाथ को कर लीजिए और अंगूठे से नाक के दाहिने होठ को संस्पर्श करेंगे। ओम डां नमः दक्षिणाशापुटे, ओम ऐं नमः वामनाशापुटे, ओम वीं नमः मुखे, ओम चीं नमः गुह्ये। गुदा का संस्पर्श करेंगे। पुनः हस्त प्रक्षालन करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके पश्चात दीप न्यास है। अलग अलग दिशाओं को हम बांध देते हैं या दिशा का रक्षण कर देते हैं, जिससे हमारी साधना में विघ्न उपस्थित न हो। ओम ऐं प्राच्याय नमः। प्राच्याय का मतलब पूर्व दिशा की ओर चुटकी बजाएंगे। ओम ऐं प्राच्याय नमः। ओम ऐं आग्नेयाय नमः। आग्नेय कोण की ओर उंगली का संकेत करते हुए चुटकी बजाएंगे। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः, ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः पश्चिम दिशा में, ओम क्लीं वायव्यै नमः, ओम चामुंडाय उदिच्यै नमः उत्तर दिशा में, ओम चामुंडाय ईशान्यै नमः ईशान कोण में। अब सिर के ऊपर ऊर्ध्वभाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। उसके बाद भूमि के नीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः। इसके पश्चात
माँ भगवती जो विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, तरह तरह के आभूषण परिधानों से अलंकृत हैं, उनका हम मानस पटल में ध्यान करेंगे। ध्यान का मंत्र है खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं छन्ददतीं करैस्त्रियनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्रुजितिमाश्च पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षरः परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तिमशीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरीव मर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुष्ले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुवरे शुम्भादिदैत्यादिनीं। इसके पश्चात हम माला की स्तुति करेंगे और उसके बाद नवार्ण मंत्र का जप करेंगे। अलग अलग देवताओं की उपासना के लिए अलग अलग माला का विधान है। देवी की उपासना के लिए जो मंत्र है नवार्ण मंत्र, इसके लिए हम रक्त चंदन की माला सर्वोत्तम मानी जाती है। या तो सफेद चंदन की माला हो या तो रुद्राक्ष। तुलसी इत्यादि की माला पे इसका जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती को तुलसी प्रिय नहीं है। अब हम माला को हमेशा, ये मेरे पास रक्त चंदन की माला है, इस माला को हमेशा गोमुखी के अंदर ही रखना चाहिए। कारण कि अगर खुले में जप करेंगे तो जप का जो फल है वो इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा माला को इसके अंदर रखें, गोमुखी के अंदर रखें। अब इस माला की स्तुति करेंगे। हालांकि आरंभ में हमने स्तुति की है, पुनश्च करेंगे। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले तुम गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रान् साधये 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 सर्वसिद्धिं परिकल्पये परिकल्पये मे स्वाहा। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। इस प्रकार माला की स्तुति संपूर्ण हुई। अब हम नवार्ण मंत्र को जपेंगे। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसको भी लयबद्ध तरीके से, न तो अत्यंत तीव्र वेग से, न तो अत्यंत मध्यम वेग से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह वेग सही नहीं है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह भी सही नहीं है। मध्यम गति से हम इसका उच्चारण करेंगे। मानसिक उच्चारण करें तो अति उत्तम। जिनको अभ्यास नहीं है वो मंद स्वर से उच्चारण करें। अगर आसपास में कोलाहल है तो उच्च स्वर से उच्चारण करें। मंत्र ऐसे पढ़ेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार 108 बार कम से कम, अर्थात एक माला जप करने के पश्चात इस जप को माँ भगवती के बाएं हाथ में निवेदित करेंगे। जप निवेदित करने से ही जप का फल प्राप्त होता है। इसके लिए क्या करेंगे, तो माँ का जो चित्र है उनके वाम हस्त में दुर्गा सप्तशती के जो
पृष्ठ है, उस पर माँ भगवती के चित्र अंकित हैं। उनके वाम हस्त में मंत्र पढ़ते हुए जप को निवेदित करेंगे। ओम गोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार मंत्र जप संपूर्ण होने के बाद सप्तशती का पाठ आरंभ करेंगे। सप्तशती के पाठ करने की अलग अलग विधा है। सप्तशती के 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और हमारा जो नवरात्र होता है वो 10 दिनों का होता है। 10वीं को जाकर के संपूर्ण होता है, प्रथमा से आरंभ होती है। तो हम प्रत्येक दिन एक एक पाठ का अनुशीलन करें। इस प्रकार 9 दिन तक 9 अध्याय का अनुशीलन करने के बाद जो 10वां दिन है उसमें अंतिम 4 अध्याय को पढ़ सकते हैं। या नहीं तो कुछ जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो एक दिन में संपूर्ण सप्तशती का भी पाठ करते हैं। कुछ लोग जो इसे भी नहीं कर सकते तो वह 7 श्लोक वाली दुर्गा सप्तशती है, वह 7 श्लोक ही पढ़ करके और दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण कर लेते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए भी सप्तशती का न्यास करना पड़ता है। इस पुस्तक के 56वें पृष्ठ पर सप्तशती न्यास की विधा है। उसके लिए पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग कीजिए। फिर खड़ंग न्यास है, अंगूठी, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, इसका न्यास है, यानी कि करण न्यास है। उसके बाद हृदय, शिर, शिखा, कंधा, नेत्र, इन सब से जो है सो खड़ंग न्यास है। फिर इसका ध्यान है। इसको संपूर्ण करने के बाद तब आप प्रथम अध्याय आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपूर्ण करने के बाद हम सब श्लोक की दुर्गा पाठ पढ़ेंगे जो इस पुस्तक के आरंभ में ही दी गई है। पृष्ठ संख्या 7 है। शिव उवाच देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी करोहि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच स्नुदेव प्रवक्ष्यामि करो सर्वेषु साधनं मया त्वमेव स्नेहानाप्यां वा स्तुति प्रकाश्यते। उसके बाद विनियोग करेंगे, दक्षिण हाथ में जल लेंगे। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः है। ऐसा करके और 7 श्लोक में निबद्ध संपूर्ण दुर्गा पाठ को हम पढ़ेंगे। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलाला कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षे वेदीं शेषयन्तो सुस्ते स्मृतावतीं तीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख वैहारणी कात्पदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रियतां प्रयान्ते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमश्नु वैदेहीनाशनम्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार सप्तश्लोकी पाठ संपूर्ण हो गया। इस पाठ को करने के पश्चात पुनः सबसे अंत में
पृष्ठ संख्या 183 पर इसका उपसंहार जब करते हैं तो पुनः विनियोग करेंगे, पुनः न्यास करेंगे। न्यास में ऋष्यादि न्यास, करण न्यास, हृदयादि न्यास, अक्षर न्यास, दिक् न्यास, यह सब करेंगे। उसको करने के पश्चात जिस परंपरा से हम न्यास किए हैं, ध्यान किए हैं, ऐसे ही जो है सो करेंगे। और करने के पश्चात पुनः नवार्ण मंत्र का एक माला जप करेंगे। इस प्रकार सप्तशती के आरंभ में और सप्तशती के अंत में जब नवार्ण मंत्र का हम जप कर देते हैं तो इसे कहते हैं मंत्र से संपूटित हो जाना। इसमें अत्यधिक बल पैदा हो जाता है। और जप करने के बाद पुनः गुह्याति गुह्य गोत्रीतुम ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तो प्रसादात् सुरेश्वरी। इस मंत्र के साथ माँ भगवती की बाएं हाथ में माला स्पर्श करके और जप को निवेदित कर देंगे। जिनको समय है वह रहस्य का पाठ करें, जिनको समय नहीं है वह तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ अवश्य करें, जिसका मंत्र आरंभ होता है नमो देवी महादेवी शिवाय शतम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्वताम। 30 श्लोक वाला यह देवी सूक्त है। इसका अंतिम श्लोक है याच स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। इस मंत्र के साथ देवी सूक्त संपूर्ण होता है। इसके पश्चात हम क्षमा अपराध करेंगे। क्षमा अपराध स्तुति का बड़ा महत्व है। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको संस्कृत नहीं आती है वह विनियोग तो संस्कृत में करें, लेकिन उसके बाद उसके हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं। जैसे मार्कंडेय उवाच तो हिंदी में लिखा हुआ है मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तो जैसे जैसे लिखा हो उसको हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। माँ भगवती जानती है, जिस प्रकार हमारे अपने माता पिता जब हम छोटे होते हैं तो तोतली बोली बोलते हैं, अस्फुट वाणी निकालते हैं, लेकिन हमारे माता पिता जान जाते हैं कि हमें ही कुछ कह रहा है, हमें ही संबोधित कर रहा है। इसी प्रकार माँ भगवती के हम सभी छोटे बालक हैं, पुत्रवत हैं, उनके शरणागत होकर जो हम अस्फुट वाणी से शुद्ध अशुद्ध हमसे उच्चारण हुआ हो उससे होने वाले कोप से हमारी रक्षा करें। इसी के लिए हम क्षमा अपराध करते हैं, क्योंकि माँ के जो संपूर्ण चराचर जगत जिनके उदर में समाया हुआ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि और वेद जिनका गान करते हैं, हम तुच्छ प्राणी उनके संपूर्ण रहस्य को समझ नहीं सकते, उनकी महिमा को जान नहीं सकते। हम कितने भी विधि विधान से करें, कहीं न कहीं कोई त्रुटि हमसे हो ही जाएगी। इन त्रुटियों को माँ भगवती के चरणों में समर्पित होकर क्षमा मांगते हैं, और वो माँ है वो अत्यंत दयार्द है, वो अवश्य ही क्षमा कर देती है। तो क्षमा अपराध स्तोत्र पढ़ेंगे। यह इस पुस्तक के 214वें पृष्ठ पर अंकित है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो एवं मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेति यां गतिं सम्वाप्नोति नतां ब्रह्मादयशुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्तां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकम्प्योऽयं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादिस्मृतिर्भ्रान्त्या न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ध्यानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोत्री त्वं ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम शांति शांति शांति।
इस प्रकार साष्टांग दंडवत होकर माँ भगवती के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित करें। इसमें एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी है, दुर्गा 32 नाम माला भी है, दुर्गा माँ के 108 नाम भी हैं, जिनको ये सब कुछ नहीं करना है, जो इन विधि विधानों को नहीं करना चाहते या किसी कारण से करने में असमर्थ हैं, तो वह माँ भगवती के 108 नामों का उच्चारण करें, माँ भगवती के 32 नाम माला का उच्चारण करें और अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने मात्र से संपूर्ण सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और इसमें कहीं कोई त्रुटि का भी गुंजाइश नहीं। तो आपके सामने हमने सभी विधाओं से रखा कि संकल्प बहुत विस्तार से भी इसमें दिया हुआ है, संकल्प लघु संकल्प भी हमने आपको बताया। 7 श्लोकों के माध्यम से हम संपूर्ण सप्तशती को पूर्ण कर सकते हैं, नहीं तो पूरे 13 अध्याय के 700 श्लोकों को पढ़ के भी हम संपूर्ण कर सकते हैं। जिनको कुछ नहीं करना है वह श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम, दुर्गा 32 नाम माला, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इनका पाठ करके भी दुर्गा पाठ संपूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को इससे पाठ करने में अवश्य सुविधा प्राप्त होगी। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें ताकि हम और आपको बेहतर ज्ञान प्रदान कर सकें। ओम तत्सत।